जिनके पिता को 15 जुलाई की सुबह बुलंदशहर के खुर्जा कस्बा में स्थित एक मस्जिद परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया। उन 5 भाइयों को 25 अगस्त को मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस नाजायज हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। शुरुआत में पुलिस इनकी गिरफ्तारी को एक सामान्य सराहनीय कार्य के तौर पर देख रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इन भाइयों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इनके द्वारा ऐसे राज से पर्दा उठाया गया जिसने 2 जनपदों यानी मेरठ और बुलंदशहर की पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि पुलिस ने इन भाइयों को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि ये भाई कमर पर तमंचा लगाकर खुद ही गिरफ्तार होने के लिए मेरठ पहुंचे थे। तो बेपर्दा में आज बात पिता की मौत के बाद अदावत की आग में जलकर जुर्म की इबारत लिखने वाले 5 भाइयों की। इरफान, इमरान, अनवार, फारूक और आस मोहम्मद बुलंदशहर के खुर्जा निवासी इन 5 भाइयों को बीते 25 अगस्त को मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस 5 में से 4 भाइयों से अवैध तमंचे व कुछ जिंदा कारतूस बरामद करती है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी जाती है तो एएसपी द्वारा थाने पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस द्वारा आरोपियों से तमंचों के साथ मेरठ पहुंचने का कारण पूछा जाता है तो आरोपियों द्वारा पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों को आरोपियों द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं, पुलिस अधिकारी उनसे रत्ती भर भी मुतमईन नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर मेरठ पुलिस के पांव तले से जमीन खिसक गई। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो खुद ही तमंचे के साथ मेरठ में गिरफ्तार होने के लिए पहुंचे थे। सवाल ये कि आखिर ये 5 भाई मेरठ क्यों पहुंचे और अगर पहुंचे भी तो ये खुद अपनी गिरफ्तारी क्यों कराना चाहते थे। तो इस कहानी को समझने के लिए समय की सुई को थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। दरअसल बीती 15 जुलाई को इनके पिता इदरीस की बुलंदशहर के खुर्जा नगर इलाके में स्थित एक मस्जिद में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जबकि घटना के बाद खुर्जा पुलिस ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वारदात के मुख्य आरोपी सरफराज ने भी घटना के 7 दिन बाद यानी 22 जुलाई को अनूप शहर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर उससे आलाए कत्ल यानी तमंचा भी बरामद कर लिया था। मगर पुलिस भले घटना में शामिल बताए गए सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी हो, लेकिन पिता की हत्या के बाद ये 5 भाई अदावत की ऐसी आग में जल रहे थे जो इन्हें रातों को सोने नहीं दे रही थी। पुलिस का दावा है कि मेरठ में गिरफ्तार होने वाले इदरीस के 5 बेटे कत्ल का बदला कत्ल चाहते थे। इतना ही नहीं, इसके लिए उनके द्वारा बकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। 25 अगस्त यानी जिस दिन इन लोगों को मेरठ में गिरफ्तार किया गया था, दरअसल उसी दिन इदरीस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरफराज को पेशी के लिए खुर्जा कोर्ट लाया जाना था और मेरठ में गिरफ्तार होने वाले इदरीस के 5 बेटे पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी सरफराज को कोर्ट में ही मरवाना चाहते थे, जिसके लिए वो गाजियाबाद के 2 शूटर्स को 5 लाख में उसकी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुके थे। इनके 2 रिश्तेदारों द्वारा शूटर्स को हथियार और पैसा उपलब्ध कराया गया था, जबकि ये 2 रिश्तेदार ही कोर्ट में सरफराज की पहचान करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर मेरठ पुलिस द्वारा तत्काल खुर्जा पुलिस को इस सब की जानकारी दी गई तो खुर्जा कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर, क्षेत्र अधिकारी दिलीप सिंह भारी पुलिस बल लेकर कोर्ट पहुंचे, जबकि मुख्यालय पर इसकी जानकारी देकर मेटल डिटेक्टर व डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में ड्रोन से भी निगरानी की गई, जबकि कोर्ट का एक द्वार बंद करके अंदर बाहर हर आने जाने वाले व्यक्ति की जामा तलाशी की गई। वहीं बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने शूटर्स की धरपकड़ के लिए स्वाट टीम को भी तत्काल खुर्जा भेजा। स्वाट टीम प्रभारी दिनेश कुमार, उप निरीक्षक अनुराग भदौरिया व टीम के जवान जहांनगर में अपने मुखबिरों को सक्रिय करके शूटर्स को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं खुर्जा सीओ दिलीप सिंह व खुर्जा
नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर कोर्ट को छावनी में तब्दील करके चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रख रहे थे। वहीं कोर्ट परिसर में खाकी की इस हद तक चहलकदमी देखकर शूटर्स कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं हो सके, लेकिन खुर्जा पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने इस घटना के अगले दिन यानी 26 अगस्त को गाजियाबाद निवासी दोनों शूटर्स समीर व बिलाल और उनकी मदद करने वाले मृतक इदरीस के रिश्तेदार 2 भाई शकील और सोहेब को खुर्जा से गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने शूटर से एक पिस्टल, एक तमंचा व कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए एडवांस में लिया गया 1 लाख रुपया भी पुलिस ने इनसे बरामद कर लिया। कहा जा सकता है कि मेरठ और खुर्जा पुलिस की सक्रियता के चलते न सिर्फ कत्ल की एक और खौफनाक वारदात होने से रोक दी गई, बल्कि अदावत की आग में जलकर लिखी गई जुर्म की इस इबारत को भी नाकाम कर दिया गया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।